हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी। आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। सबसे पहले हम करते हैं 2.1, जिसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, जो कि काफ़ी ईजी भी है। तो हम बुक से कर लेंगे इसको। क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोज। ग्राफ को देखकर हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नंबर ऑफ जीरोज होते कितने हैं। ग्राफ को देख के हम कैसे बताएंगे। ये ग्राफ गिवन है हमें पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी इसकी नंबर ऑफ जीरोज हो गई। जैसे कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज हो गई 1। ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज हो गई 3। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोज हो गई 0। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज हो गई 2। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ जीरोज हो गई 4। 1 2 3 इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज हो गई 3। तो इस तरह से हमारी 2.1 कंप्लीट होती है और इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार। और उसमें हमें ग्राफ गिवन होगा और हमें ग्राफ को देख के बताना होगा कि इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, जो कि आपको अब पता है। जितनी पॉइंट्स पर एक्सिस को कट करेगा उतनी उसकी नंबर ऑफ जीरोज होगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होगा, उसकी हमें जीरोज निकालनी होगी। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें वेरीफाई करनी है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि इसमें हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हमें इसकी जीरोज निकालनी होगी और जीरोज निकालनी हमें आती है क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि कैसे हम जीरोज पॉलिनोमियल के निकालते हैं। अगर नहीं भी आती फिर भी हम इसको भी सीख लेंगे कि कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है। वो होती है पी एक्स पोलिनोमियल होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट बी एंड सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इनमें क्या रिलेशन होती है। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करके हम इसकी जीरोज निकाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। हेडिंग डाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब ए बी सी कोफिशिएंट्स। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। इस पोलिनोमियल की जीरोज है। ये कैसे निकालने होंगे अल्फा बीटा, ये मैं आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं उस टाइम पे आपको सिखा दूंगा कि हम इसकी जीरोज कैसे निकालेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी 2 जीरोज आएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो इसकी 3 जीरोज आएगी। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। इस पोलिनोमियल की 2 जीरोज हमें गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहली रिलेशन क्या है। सबसे पहली रिलेशन है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी अपॉन ए की इक्वल आना चाहिए। बी ये है, ए ये है, माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट रिलेशन ये हो गई। सेकेंड रिलेशन मैं बताता हूँ आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका मीनिंग है अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। आप ये याद कर लीजिए ये रिलेशन, जिससे हमारा क्वेश्चन फिर हम इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, उसी क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके जीरोज निकाल लेंगे।
वो हम कैसे निकालते हैं, 1 इंटू -8, इंटू करने पर -8 आ रहा है, हम 8 लिख लेते हैं फिलहाल। 8 के फैक्टर्स बनाइए, 2 4 2 2 1, तो 8 के फैक्टर्स आ चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टर्स बना लिए। अब फैक्टर्स को कुछ इस तरह से प्लस माइनस कीजिए कि प्लस करने पर -2x आए, प्लस कीजिए, इंटू कीजिए, इंटू करो फिर प्लस करो, प्लस माइनस करने पर -2x आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटू किया है, 4x हो गया क्योंकि मुझे x चाहिए, -2x चाहिए। फिर मैंने लिख दिया 2x, 4x -2x 2x आएगा, लेकिन मुझे 2x नहीं चाहिए, मुझे -2x चाहिए, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस, तो -4x + 2x -2x आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं x² -2x को मैंने लिख दिया -4x + 2x, x² एज इट इज़ -4x + 2x। याद रखना, पहले हमें जो लार्ज नंबर होगा वो लिखना होता है, हम माइनस को नहीं देख रहे, हम देख रहे 4 लार्ज नंबर है 2 से, तो पहले -4x लिखा है हमने, -8। इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे कि जब हम जीरोज निकालते हैं इसे हमें इक्वल टू 0 करना होता है। हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ रहा है तो x -4, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो +2 x -4 इक्वल टू 0। x -4 कॉमन ले लेते हैं, x -4 कॉमन आएगा, यहाँ से x -4 कॉमन आया, x रह गया, यहाँ से x -4 कॉमन आया तो +2 रह गया, तो x -4 हमारा आया, इसको 0 कर लो, x + 2 इक्वल टू 0 कर लो, x की वैल्यू आ गई है 4, माइनस में इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू -2। तो यहाँ पर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है 4 and -2। लेट इसके जीरो से हम निकाल चुके हैं, लेट अल्फा = 4 एंड बीटा = -2। हम रिलेशन वेरीफाई कराएंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया है, हमें फाइंड करना था, फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस हमने फाइंड कर ली। अब हमें फिर उसका सेकंड पार्ट जिसमें हमें रिलेशन वेरीफाई करानी थी जीरोस एंड कोएफिशिएंट में, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ये भी काफ़ी इजी है, आप एक क्वेश्चन करोगे तो आप इजीली और सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे आप। तो हमें पहले लिखेंगे हेयर a = 1, b = -2 एंड c = -8। ये मैंने क्यों लिखा है और ये कैसे लिखा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी x² - 2x - 8, x² का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b और c इज अ कांस्टेंट टर्म -8 आ गया। ठीक है, तो ए बी सी आपको पता है, तो आपको सम ऑफ जीरोज वो लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अल्फा + बीटा लिख सकते हो। अल्फा + बीटा किसके को लाना चाहिए था, हमने पढ़ा था अल्फा + बीटा -b/a के को लाना चाहिए और अल्फा × बीटा c/a के को लाना चाहिए। तो हम अल्फा + बीटा निकालते हैं, 4 - 2, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, तो ये हमारा आ चुका है 2। अल्फा + बीटा की क्या आना चाहिए था, -b/a, तो -b/a निकालते हैं, माइनस b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 2/1 2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि अल्फा + बीटा आपका -b/a आ चुका है। तो फर्स्ट हमने वेरीफाई कर दिया है, सेकंड हमें वेरीफाई कराना है अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा क्या होगा, अल्फा × बीटा मतलब 4 × -2, 4 × -2 -8, ये आना चाहिए था c/a के इक्वल। आपको बस वो याद करना है कि अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा × बीटा c/a। अगर ये आपको याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर पाओगे। और आपको ये पता होना चाहिए x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और c इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये आना चाहिए c/a निकाल लेते हैं। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, -8/1 -8, अल्फा × बीटा -8, c/a -8, इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है। अल्फा × बीटा =
सी अपॉन ए, हैंस वेरीफाइड। हम दो थे हमारे पास, इनको वेरीफाई कराना था, हमने वेरीफाई करा दिया, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप इजीली कर पाओगे। फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको करके दिखाता हूँ, और सिक्स भी काफ़ी ईजी है, इसी की तरह ही है, उसको भी हम खुद ही कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, 4u² प्लस 8u, इसको आप पी एज्यूम कर लो। आप पोलिनोमियल है तो पी मान लिया मैंने इसको। 4u² प्लस 8u, जीरोज निकालने के लिए आप इसके जीरोज निकालने के लिए आपको इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो ये आ गया 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो वो 0 है। हमें u की वैल्यू निकालनी है। वहाँ पर x गिवन था तो x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर u गिवन है तो u की वैल्यू निकालनी है, वही इसकी जीरोज होगी। तो आपने देखा यहाँ पर 4u कॉमन दिख रहा है आपको, 4u यहाँ से कॉमन, 4u यहाँ से कॉमन, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ u बचेगा, u बचा प्लस 4u कॉमन आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब इंटू में आ चुका है, इंटू पर आने के बाद हम इसे इक्वल टू 0 कर देते हैं। 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास u की वैल्यू आ गई, ये नीचे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0.4 0, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, आपने इसकी जीरोस आप निकाल चुके हो। u इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू 0, लेट एज्यूम कर ले इसको, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है। यहाँ पर हमें मिडल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन। जब कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन होगी तो हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको फोर्थ पार्ट कराया है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है ये। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फिर से एक बार और लिख लेते हैं, ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी 4u² प्लस 8u, अल्फ़ा की वैल्यू आई है हमारे पास 0 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है, बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास -2। हमें करना क्या है, हम जीरोज निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ये हमें वेरीफाई कराना है। तो हमें पता होना चाहिए ए क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यू का कोफिशिएंट 4, बी की वैल्यू क्या है, यू का कोफिशिएंट 8, सी कांस्टेंट टर्म गिवन ही नहीं है तो इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर हम +0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा 0 प्लस बीटा, ये हमारा बीटा है, बीटा -2 तो ये -2 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होना चाहिए था, तभी ये वेरीफाई होगा। हम फर्स्ट वेरीफाई करा रहे हैं, -b की वैल्यू, b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू 4, 8/4 तो ये -2 आ जाएगा। तो आपने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा भी -2 है, -b/a भी -2 है, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ गया है -b/a के इक्वल। इसकी वैल्यू -2 है, इसकी वैल्यू -2 है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। सेकंड, हमें अल्फ़ा इंटू बीटा दिखाना होगा, वो होना चाहिए c/a। पहले अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, 0 इंटू -2, 0 को तो किसी के साथ भी इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। ये आना चाहिए c/a। चेक करते हैं c/a क्या है हमारा, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, 0.4 भी हमारा 0 होता है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है। तो हमने वेरीफाई करा दिया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, हैंस वेरीफाइड। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका 5th पार्ट और करते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसका 6th पार्ट आप खुद कर सकते हो।
फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन में गिवन है पॉलिनोमियल वेरिएबल टी गिवन है, तो इसको पी टी एज्यूम कर लिया हमने, पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। आपको पहले जीरोज निकालनी है, फिर आपको रिलेशन वेरीफाई करानी है, और मैंने आपको बताया है जीरोज निकालने के लिए हमें इसे इक्वल टू जीरो करना होगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस में है, उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमें टी की वैल्यू निकालनी थी, और हमें स्प्लिट करने की मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मिडिल टर्म है नहीं, और इससे हम इजीली टी की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, और वो भी बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट। ये आपको पता है कि स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट बन जाएगा वो, और प्लस माइनस में। तो टी की वैल्यू आ गई एक तो प्लस अंडर रूट 15, और एक टी की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस अंडर रूट 15। तो आपने इसकी जीरोज निकाल दिए पॉलिनोमियल की। लेट अल्फा आप अज्यूम कर लो अंडर रूट 15, किसको भी कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, बीटा को अज्यूम कर लीजिए आप माइनस अंडर रूट 15। ऐसा नहीं है कि इसी को आपको अल्फा करना है, आप इसको अल्फा कर लीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक को ही करना है। ठीक है जी, अब हम करते हैं रिलेशन। जीरोज निकाल चुके हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। उसके लिए पहले हम पता होना चाहिए ए क्या है। ए क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, बी स्मॉल बी, टी का कोफिशिएंट टी तो यहाँ पर है ही नहीं तो वो 0 हो गया, सी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 15। ये वेरी गुड। तो हम रिलेशन वेरीफाई कराते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये प्लस ये माइनस सेम नंबर है, प्लस माइनस जीरो हो जाएंगे। ये अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 जीरो। अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए था, निकाल के देख लेते हैं क्या आता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, 0 अपॉन 1 0, ये भी 0 आया है, अल्फा प्लस बीटा भी 0 है, और माइनस बी अपॉन ए भी 0 है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब हम निकालते हैं सेकंड, ये फर्स्ट था हमें वेरीफाई करना था। अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस अंडर रूट 15। दोनों को इंटू करेंगे, पहली बात तो माइनस बाहर आ गया, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 तो ये आ जाएगा इंटू 15, तो माइनस 15 आपका आंसर आया है। अल्फा इंटू बीटा आया है माइनस 15, ये आना चाहिए सी अपॉन ए। चेक कर लेते हैं सी अपॉन ए क्या है। सी की वैल्यू माइनस 15, ए की वैल्यू 1, ये भी माइनस 15 आया है हमारा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो आपका अल्फा इंटू बीटा भी सी अपॉन ए के इक्वल आया है, हैंस वेरीफाइड। तो आपने ये भी वेरीफाई कर दिया। आपको जीरोज निकालनी थी, आपने जीरोज निकाल दी, और आपको रिलेशन वेरीफाई करानी थी, जीरोज एंड कोफिशिएंट आपने वो भी करा दिया। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं पहले बता देता हूँ कि अगर हमें दो जीरोज गिवन है किसी भी पॉलिनोमियल की, अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा बीटा मतलब दो जीरोज हमें गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं। उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर लेट अल्फा एंड, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज गिवन है, लेट अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होगी, वो पी एक्स पॉलिनोमियल बनेगा, वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा
मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर हमेशा माइनस आएगा, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से अगर आपको ये याद है तो आप इजीली, अगर हमें जीरोस गिवन है तो आप इजीली कोई भी उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस गिवन है, हमें जीरोस नहीं गिवन, हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोस मतलब एल्फा प्लस बीटा में गिवन है 1/4, एल्फा इंटू बीटा में गिवन है, ये हमें गिवन है -1। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। Therefore the quadratic, therefore equation of a quadratic polynomial, therefore the equation of the quadratic polynomial is, इक्वेशन क्या होगी हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं चाहिए, उसको हम इधर ले जाकर 0 कर लेंगे। ठीक है, उससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पहले ही गिवन है 1/4x, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 4, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 है पहले से ही, तो ये -x 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और ये -4 इक्वल टू 0 करना था, इधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा पोलिनोमियल px आ चुका है, हमारा पोलिनोमियल px हमारा आ चुका है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हम इजीली निकाल पाए हैं। इसी तरह से हम इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं। मैं इसका आपको एक पार्ट और करके दिखाता हूँ, इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ, इसका मैं थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 2.2। हमें एल्फा प्लस बीटा गिवन है, एल्फा प्लस बीटा में गिवन है 0, एल्फा इंटू बीटा में गिवन है √5। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या होगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 0 इंटू एक्स हो जाए, एल्फा प्लस बीटा 0 गिवन है तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, ये एल्फा इंटू बीटा √5 गिवन है इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस √5 इक्वल टू 0। तो आपके पास पोलिनोमियल आ चुका है px इक्वल टू या सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप इसके सभी पार्ट्स कर सकते हो। तो हमने 2.1 कर लिए और 2.2 कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।